देखिए बेटा, अब मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया पीछे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और थीटा, सेक थीटा, और सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूले कैसे बनाने आपके ये। सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट लिख लिया साइन थीटा। साइन के नीचे क्या है बेटा, कोसेक है, तो ये हो जाएगा 1 कोसेक थीटा। कॉस के नीचे क्या है, सेक, कॉस थीटा इक्वल 1 सेक थीटा। टेन के अपन क्या है तुम्हारा, कॉट 1 कॉट थीटा। कॉट के ऊपर क्या है, टेन, तो कॉट थीटा इक्वल 1 टेन थीटा। अगर बेटा शांति से आप लोग समझ लो तो ये बहुत सरल है। हमारे 50 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। हर बार मजाक मत किया करो। 5 वाला सेक के ऊपर कॉस है, तो सेक थीटा इक्वल 1 कॉस थीटा। अब निकालेंगे कोसेक, 1 इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और होता है फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है ना। कितने आपके बन चुके हैं, ये बने आपके इन दोनों से, ठीक है ना, और ये दोनों आपके अलग बनते हैं। ठीक है ना। इतना बनने के बाद इसमें लगती है पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी से बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी हो या इंग्लिश, पाइथागोरस थ्योरम ही नाम है। शॉर्ट में लिख लेते हैं हम पीजीटी, पी से पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो हमेशा राइट ट्रायंगल में लगती है। किसमें लगती है, राइट ट्रायंगल। कोई नाम कर दो इसका, कुछ पॉइंट रख लो यहाँ पे, हमेशा 90 बन जाएगा। अब सुनो, ये होता है तुम्हारा हाइपोटेन्यूस। हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ण। ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर। जिसे बोलते हैं हिंदी में लंब। ये होता है तुम्हारा बेस, इसे हिंदी में बोलते हैं आधार। लंब, कर्ण, आधार। और आधार तो मैंने बताया पाद भी बोलते हैं। सर आप आपने बताया था जो हाइपोटेन्यूस एंगल होता है उसी के सामने वाला 90 के सामने वाला होता है। कितना हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूस पीजीटी थ्योरम होती क्या है, ये होती है h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस, मतलब h का मतलब कर्ण का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। जितना आप लोग देख लो उतना होता कॉपी कर लो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें। अब देखिए बेटा, इसके बाद जो फॉर्मूला है वो आपका अगली एक्सरसाइज के लिए, इसमें सेकंड या थर्ड एक्सरसाइज के लिए मैं आपको आज सभी एक्सरसाइज के फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ। देखो हम बनाते हैं इसमें वही क्वाड्रेंट, ऐसे देखो शैलेंद्र आपसे कॉपी मत किया करो बेटा। देखो इधर x होता है, इधर x डैश,
ये वाई और ये वाई है, ठीक है ना। अब देखो इसे करने के बाद हम इसमें तो पहले मेरे टाइम पे मतलब ऐसे 2009 2009 2010 में इसमें बहुत सारे थे। अब ओनली एक टाइप का कर दिया है इसमें 90 माइनस थीटा वाला बस, और सब हटा दिए सिलेबस से, ठीक है ना। पहले आपको सभी में थोड़ी थोड़ी हिंट दे दूंगा मैं आपको बस। अब देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ से लेते हैं 90 माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। कितना बन गया? पर 12th में तो सभी मिले थे, 10th में से कम कर दिए हैं। ओनली यही वाला है 10th में आपकी एनसीईआरटी में ओनली। सर आप ये सब भी बता रहे हैं, सब में हिंट दे रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाने के लिए आए तो भाई जान बोली हुए तो सब सभी का क्रम बोल सब नहीं ऊपर मल्टीपल 4 नीचे 3 नीचे लिखते हैं। 12th में आए तब देख। अब देखो, अब यहाँ से लेते हैं अपने याद आगरा सिकोहाबाद ट्रांसपोर्ट कंपनी। इसका यही सेंस नहीं है, आगरा सिकोहाबाद इसमें समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कुछ भी नाम ले लिया मैंने। ए से आगरा बता दिया, एस से सिकोहाबाद, सी से ट्रांसपोर्ट और सी से कंपनी। अब ये आगरा और कंपनी है क्या? आगरा मतलब ए से मतलब है ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक औने, सभी प्लस के औने, सभी किसके औने? प्लस के। लेकिन तो सच्ची बात कुछ तक नहीं। सिकोहाबाद का मतलब होता है साइन, एफ से साइन बनता है, और साइन के नीचे क्या था अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने उसमें, कोसेक। तो मतलब साइन और जो कोसेक है वो ही इसमें ओनली प्लस के होने, बाकी सब माइनस के होने। इसमें है ट्रांसपोर्ट, मतलब टी का मतलब 10, मतलब इसमें 10 और जो कॉट है वही प्लस के होने, बाकी सब नेगेटिव होने। 10 और कॉट प्लस के बाकी सब नेगेटिव होने। हाँ, ये है कंपनी मतलब ऑस और जो सेक वाले हैं वही पॉजिटिव होने, बाकी सब नेगेटिव होने। सच्ची मतलब सीधे सीधे फैक्ट जान ये साइन की तो उल्टा में अपॉन भी वो और जैसे टेन का अपॉन में वो और जो कॉस का अपॉन में वो दोनों या पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब बात ये आई, इसमें कुछ और भी है। ये जो 90 वाले होते हैं, कौन से होते हैं? 90 वाले और 270 वाले, ये आपस में चेंज होते हैं, ये चेंजेबल है। 90 वाले और 270 वाले जो चेंजेबल है। कैसे चेंजेबल हैं? जैसे मैंने अभी ये लिखवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते पापा बियर पियो। हाँ बेटा कुछ भी बना लो, तुम्हारी चॉइस है, तुम जो बनाना चाहो। पाकिस्तान का बुलेट तो पाकिस्तान में बोलो। या पाकिस्तान वीरा में पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे। बस अपने याददाश्त के लिए रखते हैं हम, है ना। और हिंदी मीडियम में जो होते हैं वो पी का मतलब हो जाता है एल। हिंदी मीडियम में ये हो जाता है लाल बट्टे कक्का। हिंदी मीडियम में एल का मतलब लंब, मतलब परपेंडिकुलर। आधार मतलब बेस, लंब परपेंडिकुलर। हाँ, लाल मतलब एल, एल से मतलब लंब, लंब से एल ले लिया, मतलब लाल बटे का शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखने के लिए। ये लाल बटे का। और इंग्लिश मीडियम वाले ये रख लेते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। जैसे हिंदी मीडियम में भी लाल बटे का, वो अपनी याददाश्त के लिए होती है, भूले नहीं बच्चे बस। ऐसे हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस है, ठीक है ना। तो देखो अगर ये 90 और 270 वाले जब मिलते हैं तो मैंने क्या बताया था, ये चेंजेबल होते हैं।
क्या होते हैं? चेंजेबल। तो चेंजेबल में ये रूल होता है कि आपस में चेंज कर लो, साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा सेक जाएगा कोसेक में, कोसेक जाएगा सेक में। ये मतलब होता है इनका। यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो, फिर मैं आपको आगे थोड़ा ध्यान दो। नहीं, आपस में होते हैं ये, बस साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। तो जी तो हम जब मालूम करते हैं इनका साइन है, जैसे अगर क्वेश्चन में साइन है तो हमारे कॉस में चेंज कर दे। जब ये मिले 90 और 270 वाले, हम मालूम करके ये जो भी बताऊंगा समझ में नहीं आ रहा। या तो समझ में नहीं बताओ। जब जिन्हें समझ में हम मालूम क्या करना है इसमें? अगर आपको ये मिल जाए 90 में से कुछ माइनस करें, 90 में कुछ प्लस करें, 270 से कुछ माइनस करें, 270 में कुछ प्लस करें, हम लिखी हुई क्वेश्चन में। हाँ ये हमें करने के लिए खुद करना पड़ेगा। चेंजेस तो हमें खुद करना पड़ेगा। देखो बेटा, ये दांत मत दिखाया करो। देखो अगर हम ये कर लें 180, एक मिनट डर, इसके अपोजिट आ जाएगा। अगर साइन लिखाओगे तो कॉस लिखा जाएगा। हाँ नहीं, साइन है। देखो मैं आपसे ये बोलूं बेटा, साइन 120 की वैल्यू बताओ, साइन 120 की वैल्यू बताओ। कॉस तो कॉस में चेंज कर ये देगा। अपॉन में है ना, 1/9 होगा। मैं बोलूं साइन 120 की वैल्यू बताओ, तो इसकी कोई टेबल नहीं है। जो आपकी टेबल है बुक में, जो मैं भी बनवाऊंगा, उसमें 0 दे दी, 30 दे दी, मतलब 30, 45, 60 और 90, इतने के ही बस टेबल है। 120 है, 250 है, 2 से 70 है, 350 है, 350 है, इनकी कोई टेबल नहीं है। नहीं है, मैंने बनाई हो बेटा। टेबल कोई नहीं है। जो टेबल बनती है ना, वो इन्हीं 5 से बनती है, 0, 30, 45, 60 और 90। अगर 120 की जगह पे हम निकाले 119 तो कहाँ पे आएगी? निकले थी मिलेगी 79 की निकलती है। तो निकाल। देखो ये जो है, अगर आप ऐसे ही 15 साल के समय पीछे जाएंगे यूपी बोर्ड में, 15 साल की। हाँ, तब उसमें जो यूपी बोर्ड की जो बुक होती थी, उसमें पीछे टेबल दी होती थी लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। अब सुन लो बेटा, सुनना हो तो पूछा है तो फिर। एक होता था लॉगरिथम, एक होता था एंटी लॉगरिथम। उसमें 2 टेबल होती थी, पीछे दी होती थी, है ना। तो उसमें टेबल निकाली जाती थी कि log E9 की वैल्यू बताओ, log E9। लोग क्या है? ये होते थे लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम। किसी का पुरानी बुक हो तो आप देखना, उसमें आपको मिलेगी। आपकी बात जरूर होगी। नेट में चल ही रही थी ना उसमें, इस बुक में है क्या? चलिए तो आपको कंप्लीट होगा। अब तो नहीं ढकी गई होगी। चल के आप 30 साल के हो गए सर, 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। इससे 24 10 मास्टर क्या मुझे ऐसा है। तो देखो, अब देखो बेटा, साइन 120 की हम वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, देखो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं ना। ऐसे ना लिखे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। दोनों की बात एक ही है या नहीं है। तुम लोग कनेक्शन है बेटा,
बता सकते मैं। तो जानकारी दे रहा किस किस नंबर है। पहले इधर देख लो, ये जरूरी तुम्हारे लिए लग गई वो जरूरी लगती है। देखो 120 में दोनों में लिख लिया, एक बार 90 प्लस में लिख लिया, एक बार 180 माइनस में लिख लिया, ठीक है ना। इसे हम 270 से भी कर सकते हैं। तो 270 में से कितना माइनस करें हम, तो हमारा 120 बचेगा, मतलब 150 करें तभी बचेगा। सर एक मिनट इसमें से कितना करें? 270 में से 150 माइनस करें तभी तो हमारा 120 बचेगा। सही है। तो वैसे भी हम कर सकते हैं। सर जैसे हम 120 में रखना हाँ तो हम 270 में से 150 माइनस सर, करें 90 हाँ, हमें कर सकते हैं कोई भी डिजिट कोई भी डिजिट। तो 360 निकल नहीं? हाँ 180 360 240 जाएगा, फिर 240 फिर बदलाएंगे 180 प्लस 60, फिर दो बार बदलना पड़ेगा। इन चारों के अलावा और किसी से नहीं बदल सकते? नहीं चलो 89 तो भैया सर जी ऐसे करो एक बोर्ड क्वेश्चन कराइए मैं भाई बता एग्जांपल लिया है, देखो इधर। अब मैंने क्या बताया था, 90 वाला अगर एंगल मिल जाए तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन चेंज चेंज हो जाता है। बोलो साइन है तो साइन किस में जाता है, पहले से चेंज करो sin 90 प्लस sin 30 ये लिखाया। सर 90 होगा वही रहेगा। 90 वही रहेगा, मतलब बता रहे 90 को जोड़े चाहे घटे वो वही रहेगा। सही है ना। तो साइन का चेंज हो गया कॉस हो गया। अब ये देखेंगे 90 प्लस थीटा है कौन से क्वाड्रेंट में, सुनो इसमें कौन प्लस का होता है, इसमें साइन प्लस का होता है, और यहाँ भी क्या है साइन ही था ना, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन हो गया। साइन ही था ना, तो हमारा साइन यही रहेगा। अब साइन सर ऐसे ही पूछ ले तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइन रहेगा है ना, साइन 90 प्लस थीटा था ना, तो कॉस फिर थीटा और कॉस 30 की वैल्यू लगा दोगे आप √3/2। cos 30 का तो सर मैंने कुछ पूछा वो नहीं साइन का चेंज हो गया कॉस, थीटा ही रहेगा। अच्छा समझ में नहीं आ हमारे को सर वही तो मैं पूछ रहा था आपसे भी कि sin 90 उधर रहेगा, आपने कहा sin का cos बदलेगा 90 हो गया बदलेगा। मतलब ये 90 वाला है तभी तो ये साइन बदला कॉस में। वही तो कह रहा था आपने। अब यहाँ पर ये 180 है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, 180 का 365 नॉट चेंजेबल, तो साइन साइन ही रहेगा। देखो 90 में नहीं बदलेगा, हाँ? ये बदल सकते हैं। 90 होगा तो बदलेगा, 180 और 360 होगा तो नहीं बदलेगा। 70 को तो बदल जाएगा। ये दोनों बदलते 90 और 270 वाले, 180 और 360 वाले नॉट चेंजेबल नहीं बदलते हैं, सेम रहते वैसे का वैसा ही। और देखो तो साइन 60 -60 वो ऐसे सर इस हिसाब से फिर हम निकालते हैं। ये पूछ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में लाइन रहेगा, ऐसा कुछ होता है? ये आपके ये आपने अपनी सुनो। तरफ से बनाई है या होती है? ये होती है, ये पूछ सकता है फिर से। सुनो ये पहले भी आते थे, और अगर यूपी बोर्ड की बुक आप उठाएंगे जो प्राइवेट पब्लिकेशन है उनमें जरूर मिलता है। ये CBSE में कभी कभी किसी प्राइवेट बुक में मिल भी जाता, नहीं भी, और वो भी 1 या 2 नंबर में। जितनी प्राइवेट बुक्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा 1 या 2 नंबर में। अब पहले ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ ये जो वैल्यू होती है मैं टेबल में बताऊंगा, अभी टेबल बनाऊंगा तब। नहीं आप उसमें से 5 तो ऐसे सही। अब 2 तो वैल्यू डाल दो। है तो 90 प्लस थीटा। हाँ तो जो साइन और कोसेक वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। कहाँ से साइन कॉस क्या है? इसमें तो चेंज अच्छा 180